में सुभाष घई खलनायक रिटर्न्स के साथ नजर के संगीत की बेमिसाल जोड़ी साथ ला पाएंगे। डॉन और राउडी राठौर किस फिल्म से इंस्पायर थी? आज हम बात करने वाले हैं सीक्वल्स की। आज हम इस दौर में जी रहे हैं जहां पुरानी फिल्म्स के रीमेक पर तवज्जो दी जा रही है। इसी के साथ सुभाष घई कभी कमर्शियल सिनेमा के महारथियों में गिने जाते थे। मनमोहन देसाई की तरह उनकी भी दर्शकों की नब्ज पर जबरदस्त पकड़ थी। निर्देशक की हैसियत से अपनी पहली फिल्म कालीचरण से साल तक उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा हिट फिल्मों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। कई बार दोहराए गए फॉर्मूलों को भी वो नए अंदाज में पेश करने में माहिर रहे। आनंद बख्शी के गानों और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुनों से वो अपनी फिल्म की ऐसी सुरीली सजावट करते थे कि कई लोग इसे बार बार देखने पहुंच जाते थे। हालांकि फिल्म उन्हें पहली बार में ही समझ आ जाती थी। अगर फिल्म को कारोबारी फायदा होता हो तो वो कभी कभी छोटे मोटे विवाद खड़े होने का खतरा भी झेल लेते थे। पहले उनकी विधाता के गाने सात सहेलियां खड़ी खड़ी और बाद में खलनायक के चोली के पीछे क्या है को लेकर काफी हो हल्ला हुआ था। इस हो हल्ले ने इन फिल्मों में भीड़ और बढ़ा दी थी। हॉरर फिल्मों के उस्ताद अल्फ्रेड हिचकॉक की तरह घई भी अपनी फिल्मों के किसी न किसी सीन में अवतरित होते थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि दर्शकों को मजा आ रहा है या नहीं। पुणे के फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट की डिग्री लेकर मुंबई पहुंचे सुभाष घई ने पहले से तय कर रखा था कि उन्हें किन के लिए किस तरह की फिल्में बनानी है। कई फिल्मकार कई फिल्में बनाने के बाद भी ये तय नहीं कर पाते। जब शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में खलनायक के किरदार अदा कर रहे थे, घई ने अपनी पहली फिल्म कालीचरण में उन्हें बतौर नायक पेश किया। इसमें वो पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में थे, जिसकी हत्या के बाद मुजरिमों का बैंड बजाने के लिए उसके हमशक्ल बदमाश को वर्दी पहना दी जाती है। इसी कहानी में थोड़ी हेर फेर कर सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन के लिए डॉन लिखी, तो अक्षय कुमार की राउडी राठौर में भी यही कहानी थी। यानी फिल्मों में कहानियां का हमेशा टोटका रहा है। इन दिनों कुछ ज्यादा ही है, तभी तो आए दिन किसी न किसी पुरानी फिल्म के रीमेक की खबरें आती रहती हैं। अब सुनते हैं कि कई साल बाद सुभाष घई फिर सक्रिय होकर अपनी कालीचरण के रीमेक और खलनायक के सीक्वल की तैयारियां कर रहे हैं। यानी कालीचरण की कहानी नए कलाकारों के साथ सुनाई जाएगी, जबकि खलनायक रिटर्न्स का किस्सा मूल फिल्म के खलनायक बिल्लू संजय दत्त की 20 साल बाद रिहाई के साथ शुरू होगा। दोनों फिल्मों के लिए घई को कलाकार तो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के विकल्प खोजना कड़ी चुनौती है। घई की हीरो, कर्ज, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक और विधाता की कामयाबी में इस तिकड़ी का बड़ा योगदान रहा था। आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत अब दुनिया में नहीं है, जबकि प्यारेलाल फिल्मों से काफी पहले दूर हो चुके हैं। फिलहाल ये तय नहीं है कि इन फिल्मों का निर्देशन घई खुद करेंगे या कोई और। बतौर निर्देशक पिछली फिल्मों यादें, कृष्णा, ब्लैक एंड व्हाइट, युवराज और कांची ने घई को तगड़े झटके दिए हैं। हर फिल्म टीम वर्क हुआ करती है। देखना है घई की नई टीम कालीचरण और खलनायक के नए नक्शों में कैसे रंग भरती है। आज के लिए बस इतना ही।